बच्चों, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं या कैसे याद रखेंगे के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करना या लिखना बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से। मेरे अनुसार अगर आप एक फिगर को अपने माइंड में बना करके रखेंगे, माइंड में याद करके रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिगर, तो मुझे विश्वास है आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद कर पाओगे या लिख पाओगे। उससे संबंधित मैथ बनाने में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रूविंग मैथ है, वो सारे मैथ को आप बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर पाओगे। तो चलिए हम बताना सिखाते हैं। सबसे पहले देख लो बउआ, क्या करते हैं, हम एक फिगर बनाते हैं। टेबल फैन का जो ब्लेड्स होता है उसका एक फिगर बनाते हैं। देखो कैसा ब्लेड्स होता है। टेबल फैन का ब्लेड्स देखो, एक ब्लेड हो गया, दूसरा ब्लेड्स बनाना है, और तीसरा ब्लेड्स बना दो। इस तरह से हमने टेबल फैन का ब्लेड बना दिया। बीच में जो बीच वाला भाग है, इसमें तो घुंडी लगी हुई होती है, पुल्ली लगी हुई होती है, और उस पुल्ली के बीच वाले जगह पर भी हम कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। सबसे पहले यह फिगर बन गया, टेबल फैन का बन गया। टेबल फैन में पहला डैना ऊपर की ओर, ब्लेड्स, फर्स्ट ब्लेड ऊपर की ओर और सेकंड ब्लेड, दोनों को देखिएगा दोनों पैरेलल में होगा। अब फर्स्ट ब्लेड के जो फर्स्ट कॉर्नर हुआ, यहां लिख दीजिए आप साइन, और सेकंड को लिख दीजिए कॉस। अब यहां लिखिए टैन, इसके सामने लिख दीजिए कॉट, यहां लिख दीजिए सेक, और इसको लिख दीजिए कॉशेक। अब देख लीजिए, लगभग आपका यह बन करके तैयार हो गया। ठीक है, ब्लेड को लगभग इक्वल बनाने का प्रयास कीजिएगा, इक्वल बनेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। इक्वल बनाइएगा, ठीक है। अब हमारा बन के तैयार हो गया। अब आइडेंटिटी को लिखना है, कैसे लिखेंगे, और बहुत आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फैन को घुमाइए क्लॉकवाइज ऐसे की ओर। चलिए इधर से इधर की ओर अगर हम घूमना शुरू करेंगे तो पहला आइडेंटिटी बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। अगर प्रूफ करना होगा तो हम प्रूफ करके भी देख लेंगे कि क्या सही बना हुआ है। तो बिल्कुल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, बी बाई एच
इंटू पी बाई बी, बी से बी काट दीजिए तो क्या बन गया, पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि यह जो आइडेंटिटी मैंने लिखा यह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, साइन के बाद क्या होता है, कॉस। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आगे दो वाला चल दीजिए, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। इसके बाद आप कॉट थीटा में आ जाइए, कॉट थीटा इज इक्वल टू, उसके नेक्स्ट दोनों लिख दीजिए, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। अब कॉसेक थीटा के बारे है, सेक थीटा बाई टेन थीटा। अब सेक थीटा में आ जाइए, टेन थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से 6 आइडेंटिटी आपका बन करके तैयार होगा। मुझे विश्वास है बहुत भार नहीं है, या ऐसा सिर्फ और सिर्फ अगर फैन को क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा तो 6 फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया, 6 आइडेंटिटी बनके तैयार हो गया। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, फैन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो फिर 6 फॉर्मूला आपका बन करके, 6 आइडेंटिटी बन करके तैयार हो जाएगा। कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर से इधर की ओर घुमाइए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई सेक थीटा। साइन के बाद होता है टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक बाई कॉसेक, फिर सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टेन थीटा। अब इस तरह से हमारा 12 आइडेंटिटी बन करके तैयार हो गया। बहुत इजी, क्लॉकवाइज चलेंगे तो किसी भी जो सिंबल है उसके नेक्स्ट दो वाला फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड बनाते चले जाएंगे, और इस तरह से हम क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी बनाएंगे तो 6 हमारे पास कितना फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, 12 आइडेंटिटी हम तैयार कर लिए। अब यहां देख लीजिए, याद करना है, सामने सामने वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि ये जो फैन का फिगर बनाया है, बीच में जो पुल्ली लगाने का जगह छोड़ा है वहां मैं 1 लिख देता हूं। इससे क्या होता है जरा देख लेते हैं, सामने सामने वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा। जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, साइन थीटा और कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा में तो 1 होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैं 6 लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा, अच्छा इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे और कॉस थीटा का, और इस तरह से कट जाएगा दोनों। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा
इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सामने सामने करना है, कॉट के सामने टेन है। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसके सामने ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से 6 आइडेंटिटी फिर मैंने लिख दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और मैं पुनः फिर से लिखना शुरू करता हूं। अब बता देता हूं, देखिए आप 6 लिख लिए, 6 12 और 6 18 आइडेंटिटी आप एकदम चुटकी में लिख दिए, कोई बारी नहीं पड़ा, बहुत ही आसान तरीके से लिख दिए। और याद सिर्फ और सिर्फ हमको फिगर करना है, फिगर याद रहेगा, बहुत आसान तरीके से हम आइडेंटिटी को लिख लेंगे। चलिए इसको मैं अब साफ करता हूं और इसके आगे चलता हूं। आइडेंटिटी अगर हमारे माइंड में बना रहेगा या फिगर बना रहेगा तो आइडेंटिटी माइंड में बन जाएगा। और आइडेंटिटी अगर हमारे दिमाग में है तो हम बहुत आसान तरीके से किसी भी प्रूफ को प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का लिखा हुआ या क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछला वीडियो में भी मैं बताया था आपको इससे पहले कि आप पंडित वाचस्पति वाला, जिसमें मैं बताया था कि सितार कैसी हो तबला, पंडित वाचस्पति हंस हंस के बोला। अभी फॉर्मूला पर मैंने बता दिया था कि राइट एंगल में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का, तो उसका मैं बता दिया था। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखते हैं। किसी भी एक को साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, दोनों के गुणनफल के बराबर। कॉस थीटा और टेन थीटा के गुणनफल के बराबर साइन थीटा होगा, प्रोडक्ट के बराबर। तो लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा और कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा और कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको प्रूफ करके देख लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी होता है, और कॉस थीटा B बाई एच होता है, सॉरी B बाई एच होता है। अब यहाँ B से B काट दीजिए तो क्या आ गया, P बाई एच, जो साइन थीटा का मान है। अब ऐसे ही हम बनाएंगे साइन थीटा मतलब ये दोनों का, कॉस थीटा का अगर हमको निकालना है तो कॉस थीटा में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और अब हमको कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और अब हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा। और टेन थीटा निकालना है हमको, टेन थीटा का आइडेंटिटी निकालेंगे तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा को निकालना होगा तो
tan थीटा इंटू cos थीटा। तो इस तरह से हमारा 6 आइडेंटिटी और बन गया। 6 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 24 आइडेंटिटी हम बना लिए। 24 आइडेंटिटी बना लिए। अभी और आइडेंटिटी बनेगा। कैसे? अपोजिट देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये अपोजिट में है, ये दोनों को गुना करते हैं तो 1 आता है। अगर हम लिख देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसको अगर इधर लाते हैं तो ये दोनों गुना होता है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई सेक थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टेन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट थीटा। तो 6 आइडेंटिटी फिर बन के तैयार हो गया। तो 6 यहां फिर में लिख दिया। 30 को आइडेंटिटी आपने याद कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। अब आप कहिएगा कि आप स्क्वायर वाला भी रहता है आइडेंटिटी, आपने बताया नहीं। वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। और थीटा एंगुलर एक आइडेंटिटी बनता है, एंगल से बनता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं। चलिए इसको मैं साफ करता हूं। तो देख लिया ना आपने, कितना आसान तरीके से हम सारे आइडेंटिटी रट के याद करना होता तो कहते कि बाप रे इतना आइडेंटिटी हमसे कैसे याद होगा, इतना आइडेंटिटी कैसे याद करेंगे। लेकिन आपने देखा चुटकियों में सारे आइडेंटिटी, अब तक आपको 30 आइडेंटिटी लिख के दिखला दिया। 30 आइडेंटिटी, 30 आइडेंटिटी। अभी और आइडेंटिटी लिखना बाकी है। हम आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, अब आपको मैं बताता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कुछ ऐसे आइडेंटिटी हैं जो स्क्वायर से संबंधित हैं। तो चलिए उसको भी मैं देख लेता हूं कि स्क्वायर से संबंधित और कुछ एंगल से संबंधित है। तो उसको आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं। अब यहां देख लीजिए, आइडेंटिटी में ये 3 आपका फिगर का 3 ब्लेड बनाए हैं। फैन का 3 ब्लेड है और इस फैन के 3 ब्लेड में कैसे घूम रहा है, इसको घुमाइए। इसको कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाइएगा। तो डायना में ये जो फैन का ब्लेड है इसमें भी क्लॉकवाइज एक ऐसे बना दीजिए। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये भी और ये भी, तीनों ब्लेड क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। याद रखेंगे क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज से फॉर्मूला स्क्वायर पर चल जाएगा। देखिए ये मेरा ये जो कर्व्ड एरो लाइन है, कर्व्ड एरो लाइन है ना, घुमा हुआ तीर का निशान, घुमा हुआ तीर का निशान कहां से कैसे घूम रहा है? साइन से कॉस के बाद जा रहा है और कॉस के बाद 1 के बाद आ रहा है। देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 आ गया। अब अगर इसको इधर उधर लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा।
या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 को लिख लिया इसमें से, अब 3 को इसमें चलते हैं। कैसे बनेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 से शुरू हुआ है, 1 से कॉट पर गया, कॉट से कॉसेक पर आया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अब यह कॉट को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 को उधर ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी फिर बन गया। नेक्स्ट फिर इसमें आ जाइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan के बाद 1 पर जा रहा है, tan इसके बाद सेक इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको पलट दीजिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने देखा कि 9 आइडेंटिटी आपका बन गया। 9 यहां जोड़ दीजिए तो 39 आइडेंटिटी में बता दिया। बड़ी आसान तरीके से 39। अब 39 फॉर्मूला, 39 जो आइडेंटिटी है, बड़ी आसान तरीके से आप याद नहीं कर पाते। रट के अगर याद करते रहते रोज, नहीं याद होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमने इस फैन ब्लेड के माध्यम से बड़ी आसान तरीके से हम सारे आइडेंटिटी को लिख दिए। अभी और आइडेंटिटी मैं बता रहा था कि कुछ एंगल वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग बनाते हैं ना, इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और कोई एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम इसकी आइडेंटिटी भी सीख लेते हैं। हर डायना में अलग अलग चलेगा। इस डायना में देखिए साइन कॉस है, इस और इसमें सामने सामने कौन है? tan और cot है, और इसमें सामने सामने सेक और कॉसेक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर उल्टा कर दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। चलिए इसमें आ जाइए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक और कॉसेक है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो मैं 6 और बना दिया, 39 में 6 और जोड़ दीजिए, 39 प्लस 6 45 आइडेंटिटी आप आसान से देख लिए। अब 45 आइडेंटिटी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और देखिए इससे संबंधित सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया एक प्रश्न को मैं सोल्व करके दिखाता हूं कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको एक
देख लीजिए, बड़े ही आसान तरीके से हम 45 आइडेंटिटी को लिख लिया। और इस 45 आइडेंटिटी को लिखने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आप भी इस फैन ब्लेड के माध्यम से आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब चलिए हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, और उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को हमको लाना है, टू बी प्रूव्ड, इतना लाना है LHS से। LHS को सोल्व करके RHS में इतना हमको लाना है। चलिए, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। चलिए, अब देख लीजिए हमको फ्रैक्शनल ऐड कैसे करते हैं। अब दोनों नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब नीचे वाला से नीचे इसको डिवाइड करेंगे, तो साइन, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस के निशान है, प्लस दे दिए। अब इससे इसको काट दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाइए, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का निशान है, प्लस दे दीजिए। यहां कीजिएगा, इसमें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर भी 2 साइन थीटा यहाँ प्लस में है, इधर माइनस में है, इसको यहाँ से यहाँ काट दीजिए। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 2 ठो है, कॉस स्क्वायर थीटा 2 ठो है, तो लिखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा या यहां अभी इसको सोल्व कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा को हमको tan के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाइएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan बाई सेक। तो लिखिए tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब यहां तक आप आसान तरीके से देख लिए होंगे। अब मैं आपको यहां ले आता हूं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मैं बता दिया था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ऊपर 2 हो गया और नीचे सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक से सेक कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटेगा तो 1 होगा। अब आप देख लीजिए 2 इंटू सेक ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप देख लीजिए इसको अगर हम फिर से यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इस तरह से आपने इसको देख लिया कि हमको लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो बड़ी आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा हमको इसमें परेशानी नहीं हुई। तो मैं समझता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखने आ गया होगा और आसान तरीके से आ गया होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको याद रखें और आगे सारा के सारा मैथ को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर डालिए। तो मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।